नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल कुमारी आज आप लोगों के सामने जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। राजभाषा राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा है, अर्थात किसी देश का सरकारी कामकाज जिस संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा में किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहते थे। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। उन्होंने इसे भारत के जनमानस की भाषा कहा था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु साथ ही अंग्रेजी को भी सह राजभाषा का दर्जा आगामी 15 वर्षों के लिए दिया गया। बाद में सन 1965 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल। जिन राज्यों की राजभाषा प्रादेशिक भाषा है पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगला, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु। प्रत्येक राज्य को अपना राजकाज और प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक निश्चित भाषा की आवश्यकता होती है। यह भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा होने की स्थिति में इसके कुछ मापदंड निश्चित हो जाते हैं और फिर भाषा की स्वाभाविकता और लचीलापन गायब हो जाती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। हिंदी के जिस रूप को राजभाषा स्वीकार किया गया है वह वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी का परिनिष्ठित रूप है। अब हम लोग राष्ट्रभाषा को समझते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा पद प्राप्त कर लेती है। भारत में अनेक समृद्ध भाषाएं हैं और हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है। यह राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। वैसे तो किसी देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों एवं पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगे तो वही राष्ट्रभाषा होती है। वास्तव में राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने के साथ साथ समूचे राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है तथा उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
ऐसे में संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संपर्क भाषा का होना और भी आवश्यक हो जाता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। इसके लिए एक सरल, सहज और सर्वग्राह्य भाषा का होना आवश्यक है। हिंदी इस मापदंड पर खरी उतरती है। यह 11 राज्यों के साथ साथ संघ की राजभाषा है। इस तरह यह एक बड़े भूभाग और बहुत बड़ी जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। इसके साथ ही भारत के हर राज्य में थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे जो थोड़ी बहुत हिंदी बोल सके, लिख सके और उसको समझ सके। यही वजह है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्वीकार करने की मांग होती रही है। अब हम लोग राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर क्या है इसे समझते हैं। पहला है, राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है तथा राष्ट्रीय भाषा किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। दूसरा है, राजभाषा का क्षेत्र सीमित है तथा राष्ट्रीय भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। तीसरा है, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है तथा राष्ट्रीय भाषा लोगों के संपर्क की भाषा है। चौथा, राजभाषा के प्रति जनता का सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि राष्ट्रीय भाषा से जनता की भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। पांचवा है, राजभाषा का महत्व राजनीतिक रूप से अधिक है तथा राष्ट्रीय भाषा का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक रूप से अधिक है। छठा है, राजभाषा औपचारिक होती है और राष्ट्रीय भाषा अनौपचारिक होती है, अर्थात राजभाषा नियमों से बंधी होती है जबकि राष्ट्रीय भाषा की प्रकृति स्वतंत्र होती है। सातवां, राजभाषा के स्वरूप में परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है जबकि राष्ट्रीय भाषा इस मामले में काफ़ी लचीली होती है। इसमें आसानी से बदलाव हो जाते हैं। धन्यवाद।